हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, हम लोग ऑब्जेक्टिव के सीरीज स्टार्ट किए थे, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग को 20 मार्क चाहिए किसी भी कंडीशन में, और 20 मार्क के लिए अपने को जो भी एफर्ट डालना है वो डालना चाहिए, क्योंकि हम लोग को 20 मार्क 80 मार्क के पेपर में 20 मार्क आपको ऐसे मिल जाएगा। 60 मार्क के लिए आप पूरे साल भर स्टडी किए हो, तो 20 मार्क के लिए कुछ दिन तो आपको स्टडी करना चाहिए। नहीं स्टडी कर सकते हो तो एटलीस्ट वीडियो में जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप देख कर जाना चाहिए। क्यों? यदि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने तो भी आपके ऑब्जेक्टिव राइट होते हैं, तो आपके जो पेपर होते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी तरीके से चेक होते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को लगता है जब बच्चे का 20 मार्क राइट है, ऑब्जेक्टिव पूरा राइट है, तो सिंपल सी बात है, अंदर का भी उसको नॉलेज रहेगा ही रहेगा। इनकेस आपको पास होना तो भी आपको 20 मार्क चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना। जस्ट आपको मैं क्या करूँगा, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। आपको कहीं घूम रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, क्या करना है, आपको ईयरफोन लगा के सुनते रहना वीडियो। जिससे आपको क्या होंगे, एक बार आप इसे पढ़े रहोगे तो एक बार आपने इसके बारे में सुने रहोगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिक ये रिकैप होते रहता है, आते रहता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। इससे पहले मैंने आपके जो मैं इसके एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन थे, जो वन वर्ड थे, मैच द पैरा, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। अभी हम लोग ट्रू फॉल्स पे पहुंच गए हैं। तो सब वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके चैनल पे जरूर देखिए, क्योंकि 20 मार्क्स जरूर ये लाना है यहाँ पर आपको। अदर भी सब्जेक्ट का मैं जल्दी करूँगा, जल्दी से जल्दी आपको ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्रू फॉल्स अभी देखने वाले हैं। लिखा द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल नेचर। बोलता है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल नेचर मतलब हर जगह अप्लीकेबल है। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपको भी पता है। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सल अप्लीकेबल है, ट्रू है। ओनली सम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट। सिर्फ कुछ प्रिंसिपल ही मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं, सब इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट ट्रू है और ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बोलता है हेनरी फॉयल हैज गिवन द डिफरेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। बोलता है हेनरी फॉयल अलग अलग टेक्निक दिए मैनेजमेंट के, फॉल्स है, ये फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिखा है एफ डब्ल्यू टेलर हैड द प्रपोज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी फॉल्स है। आपको पता है कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया है, हेनरी फॉयल दिए हैं, न कि एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया है। एफ डब्ल्यू टेलर ने कौन सा दिया है, साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे लिखा है ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम द वन ग्रुप। बोलता है ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एक ही सुपीरियर से हम लोग को ऑर्डर रिसीव करना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है सब टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लीकेबल होता है। यस, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे एम्प्लॉय कैन मोटिवेटेड बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन। बोलता है एम्प्लॉय मोटिवेट रहेंगे फॉलो करके, जो भी फेयर रेम्युनरेशन के प्रिंसिपल है फॉलो करके, ये भी ट्रू है। लिखा द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट बी सेक्रीफाइस फॉर द इंडिविजुअल गोल। बोलता है हम लोग का हर एक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग रहेंगे सब लोग सिर्फ पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करेंगे, ना कि पर्सनल की गोल के लिए काम करेंगे, ये भी ट्रू है। सबको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर लिखा है एफ डब्ल्यू टेलर इज द रिकमेंडेड टोटल 6 फॉर्म एंड कंट्रोल फॉर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉल्स है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो बोलता है एफ डब्ल्यू टेलर ने रिकमेंड किया था टोटल 6 फॉर्म एंड कंट्रोल ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड चैप्टर से लिखा है एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्लानिंग। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। बोलता है जितने भी कोई भी फंक्शन प्लानिंग के बेस पे नहीं रहता, गलत है। हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो रहता है वो उसका बेस क्या रहता है, प्लानिंग। जब प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो दूसरे फंक्शन कैसे काम करेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। लिखा है स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन इज इन एक्टिविटी लीड टू द इंक्रीज इन द ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी। बोलता है स्पेशलाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी बढ़ता है। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल सही है। आगे लिखा है क्वालिफाइड इफिशियंट एंड स्किल वर्क फोर्स इज ऑलवेज एट द असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है जो क्वालिफाइड इफिशियंट जो रहते हैं, स्किल वर्कर रहते हैं, वो ऑलवेज क्या रहते हैं, असेट्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ट्रू है। यदि क्वालिफाइड इफिशियंट वर्कर है तो सीधी सी बात है बिजनेस के लिए काम अच्छा करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। आगे लिखा है यहाँ पे कॉर्पोरेट इज नॉट नेसेसरी फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। बोलता है कॉर्पोरेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि फॉलो करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी। फॉल्स है, फॉलो करना पड़ता है, सबको फॉलो करना चाहिए।
यहाँ पे फिफ्थ में दिया है कोऑर्डिनेशन मोटिवेट द एम्प्लॉय टू टेक द इनिशिएटिव व्हाइल द कंप्लीटिंग देयर असाइन टास्क। बोलता है इनिशिएटिव लेने के लिए, अपने टास्कों को कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेशन मोटिवेट करता है। हाँ सही है ना, कोऑर्डिनेशन रहेगा तो लोग मोटिवेट करके काम करेंगे, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड आर नॉट अ सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस इज द कंट्रोलिंग फंक्शन। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है थर्ड वाले चैप्टर से, लिखा है एंड द इंटरप्रेनर शुड नॉट बी रेडी टू वर्क हार्ड। बोलता है इंटरप्रेनर रेडी नहीं रहता वर्क को हार्ड वर्क करने के लिए। फॉल्स है, इंटरप्रेनर को ही तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। आगे लिखा है एग्रीकल्चरिज्म कैन बी सपोर्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। ट्रू है, एग्रीकल्चरिज्म कैन बी सपोर्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक को सपोर्ट करता है। स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। सक्सेसफुल बिजनेसेस टेक कैलकुलेटेड रिस्क। जो सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। यस ट्रू है, रिस्क को कैलकुलेट करके लेना चाहिए। इंटरप्रेनरशिप इज ए फुल टाइम जॉब वाइल द रिक्वायरिंग डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। ये भी क्या है, ट्रू है। स्टार्टअप इंडिया इज एन द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस। ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। गवर्नमेंट इसके लिए फाइनेंस करती है स्टार्टअप के लिए। ट्रेनिंग ब्रॉडेंस द वेरियस इंटरप्रेनर। बोलता है ट्रेनिंग जरूरी होता है हर एक इंटरप्राइजेस के लिए। भी स्टेटमेंट ट्रू है। लिखा मोटिवेशन इज एन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एन द इंटरप्रेनर को डेवलपमेंट करने के लिए मोटिवेशन इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डेवलपमेंट ऑफ एन द इंटरप्रेनर। हाँ, इंटरप्रेनर को डेवलपमेंट करने के लिए मोटिवेशन जरूरी है। यदि मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। आगे लिखा है एटीट्यूड बिल्ड इन द इंटरप्रेनर। बोलता है एटीट्यूड से लोग इंटरप्रेनर बनते हैं। हाँ, यदि उनके अंदर एटीट्यूड रहेगा कुछ करने का, कुछ करके दिखाना है, तो ये बनेंगे, सीधी सी बात है, बिजनेसमैन। अदरवाइज कैसे बन सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस सर्विस। लिखा करंट अकाउंट ओपन इन द सैलरी पर्सन। फॉल्स है, करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए ओपन होता है, ठीक है। बिजनेसमैन पर्सन ही ओपन करते हैं। सैलरी अकाउंट होल्डर सेविंग अकाउंट्स ओपन करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन कैन नॉट बी एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। बोलता है सेंट्रल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती है। ट्रू है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गिवन टू द सेविंग अकाउंट होल्डर। बोलता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गिव द सेविंग। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो रहता है सेविंग देता है अकाउंट होल्डर को। फॉल्स है, उल्टा और भी पैसा खर्चा होता है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। करंट अकाउंट इज द सुटेबल फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। करंट अकाउंट सुटेबल है बिजनेस के लिए। ट्रू है, करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए रहता है। डेबिट कार्ड आर इशू बाय द बैंक टू नॉन अकाउंट होल्डर। फॉल्स है, जिसके पास अकाउंट रहता है उसी को एटीएम कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड मिलता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ पे लिखा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इन द नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। आगे लिखा है द मिनिमम अमाउंट इज द रेमिटेड थ्रू द आरटीजीएस इज 1 लाख है। फॉल्स है। एनएफटी स्टैंड फॉर द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फॉल्स है, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। आगे यहाँ पे दिया है बैंक नेबर चार्ज एनी कमीशन फॉर इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट। फॉल्स है, बैंक चार्ज करती है, ठीक है। लिखा बैंक कोई भी कमीशन नहीं लेती बैंक ड्राफ्ट इशू करते समय। फॉल्स है, बैंक चार्ज करती है। आगे लिखा बैंक इशू गिफ्ट चेक एंड गोल्ड कॉइन टू अकाउंट होल्डर ओनली। फॉल्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप अकाउंट होल्डर रहोगे तो ही आपको एक गिफ्ट चेक मिलेगा या गोल्ड कॉइन मिलेगा। कोई भी पर्सन जाके खरीद सकता है, तो फॉल्स है यहाँ पर। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, लिखा बिजनेस सर्विस आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस सर्विस इंपॉर्टेंट है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट किया। अभी यहाँ पे और भी 4 चैप्टर के, तो वो भी देख लेते हैं इसी साथ में। आगे लिखा है यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेस इज अप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। फॉल्स है, ये यहाँ पे सबॉर्डिनेस जो प्रिंसिपल है वो अप्लीकेबल नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस पे। लिखा द प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ इज ओनली अप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे लिखा है यहाँ पे इंश्योर्ड मस्ट हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट टू मैटर एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी।
बोलता है हम लोग को इंश्योर्ड जो है मस्ट हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। ये भी स्टेटमेंट क्या ट्रू है। आगे लिखा है एंड द इंडिविजुअल मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस बाय द एज फॉर पॉसिबल। बोलता है जो इंडिविजुअल रहते हैं वो मस्ट ऑलवेज ट्राई करते हैं मिनिमाइज करने के लिए लॉस बाय फार पॉसिबल। यस ट्रू है, उनको करना पड़ेगा। आगे लिखा द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी द एप्लीकेबल टू लाइफ फायर इंश्योरेंस। यस ट्रू है, फायर इंश्योरेंस पे इंडेमिनिटी लॉ एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल ट्रेड फॉर पेरिसेबल गुड्स हैज बिकम द पॉसिबल ड्यू टू द कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। बोलता है इंटरनेशनल जो ट्रेड है पेरिसेबल गुड्स के लिए इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस है। ट्रू है, यदि स्टोर करने का जगह नहीं रहता तो हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इन बॉन्डेड वेयर हाउस इंपॉर्टेंट गुड्स ऑन विच कस्टम्स ड्यूटी ऑलरेडी पेड आर ब्रो स्टॉक्स। बोलता है बॉन्डेड वेयर हाउस जो रहता है इंपोर्टेड गुड्स ऑन विच द कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पेड रहता है स्टोर के फॉल्स है। नेक्स्ट लिखा है इन ड्यूटी पेड वेयर हाउस इंपॉर्टेंट गुड ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज नॉट एट पेड आर स्टॉक। बोलता है ड्यूटी पेड वेयर हाउस इंपोर्टेड गुड्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज नॉट एट पेड आर स्टॉकेड। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे लिखा कोऑपरेटिव वेयर हाउस आर ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल एंड प्राइवेटली इंटरप्राइजेस इज अर्न रेंट। बोलता है कि कोऑपरेटिव वेयर हाउस जो रहता है उसको ओन मैनेज एंड कंट्रोल करता है कोई इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट पर्सन रहता है, तो ये फॉल्स है। उसे हम लोग प्राइवेट वेयर हाउस बोलते हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे लिखा वेयर हाउस कैन बी प्रोवाइड। नेक्स्ट यहाँ पे वेयर हाउस कैन बी प्रोवाइड ट्रांजेक्शन फैसिलिटी टू बल्क डिपोजिटर। बोलता है वेयर हाउस कैन प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू बल्क डिपोजिटर। ट्रू है, यदि हम लोग का बल्क डिपोजिटर रहेगा तो उसको प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी मिलता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 4 चैप्टर तक के जितने भी ट्रू फॉल्स थे सब हम लोगों ने इसके अंदर कवर किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 5th चैप्टर से लेके 8 चैप्टर के जो आपके OCM के ट्रू फॉल्स है वो कवर करने वाले हैं। ट्राई करना फ्रेंड, आपके जो ऑब्जेक्टिव हो 20 में से 20 हर एक हाथ में आपको राइट होना ही चाहिए। इसके लिए एक ही ऑप्शन आपके पास है, ये सीरीज को पूरा फॉलो करो, आपकी ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। जस्ट आप घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, ईयरफोन लगा के इन सब वीडियो को आपको क्या करना है, बार बार देखते रहना है, जिससे क्या होगा आपको एग्जाम के टाइम रिकैप हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि क्या पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर का करते हैं। थैंक यू सो मच।